आज मैया बाबा शिव के साथ कैलाश पर मैया आ जाती है। बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे और मेरे बाबा सजते थोड़ा कम है, लेकिन बाबा ने आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है जी। बाबा जल्दी श्रृंगार नहीं करते, लेकिन बाबा का श्रृंगार तो देखो। गोस्वामी जी लिखते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि, सोहबाल विदुभाल। आज बाबा ने बढ़िया मृगशाला वगैरह पहन करके जटाएं बनाकर बाबा बड़े भाव से बैठे, एकदम लगता है कि मूड में बैठे हैं कि अब गंगा प्रवाहित ही होगी। और योग्य पत्नी है ना, तो वो पति से अपने अनुसार कार्य करा सकती है, अपने अनुसार यानी अच्छे कार्य, और कुछ गलत नहीं कि घर से दूर करना, इधर उधर जो आजकल चल रहा है, ऐसा नहीं। योग्य पत्नी है ना, और पति यदि सत्पात्र है तो उसे हमेशा धर्म के मार्ग में लगाती है और अच्छे कार्य ही करवाती है। और आज मैया ने देखा बाबा बड़े बढ़िया से बैठे, और जो एक वक्ता के अंदर लक्षण होने चाहिए वो सब महादेव के भीतर विद्यमान हैं। और सुंदर अवसर पा करके मैया पार्वती बाबा के समीप गई और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पही मातु भवानी। और जैसे शंकर जी के पास आती है, आज शंकर जी ने क्या किया, जाने प्रियादर यति की ना सम्मान किया है। स्त्रियों का सम्मान करें, पत्नी हो तो भी सम्मान करें, सब पत्नी पति का करे और पति पत्नी का भी सम्मान करे। और माताओं, कितना सुंदर शब्द, जैसे ही हमारी मैया सही समय को जानकर भल अवसर जानी, और अवसर जान करके मैया जब बाबा के पास आई तो बाम भाग आसन हर दीन बगल में बिठाया। और इससे पहले भी सती के रूप में आई थी, तो फिर बगल में कहा बैठने का अधिकार खो चुकी हो, सन्मुख शंकर, लेकिन आज बगल में बिठाया। और जैसे ही बगल में बिठाते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, बगल में बिठाया तो सही, मैया ने आज प्रश्न किया। और मैया प्रश्न क्या करती है, मैया कहती है, कथा जो सकल, कथा जो सकल लोकहितकारी, असोई पूछन चाह शैल कुमार। चाहती तो मैया कह देती हमारा उद्धार करो, लेकिन मैया क्या पूछना चाहती है, कथा जो सकल लोक, सारे लोक का हित करे, सोई पूछन चाह शैल कुमार। मैया पूछना, मैया ने पहले प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ, मैं तुम्हारी वंदना करती हूँ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। प्रभु सब तुम्हारी वंदना करूं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दो। बाबा ने कहा पूछो। और यही रामचरितमानस की अद्वितीयता है भैया। यदि याज्ञवल और भरद्वाज जैसे ऋषि बैठकर आपसी चर्चा करें और किसी ग्रंथ का निर्माण हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन एकांत में पति और पत्नी बैठकर के वार्तालाप करते हो और रामायण का जन्म हो जाए, ये बहुत बड़ा सूत्रपात है। और आज मैया ने कहा, बाबा यदि किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाले की मुरादें पूरी ना होती हो, आशाएं पूरी ना होती हो, इच्छाएं पूरी ना होती हो, तो क्या कहोगे? शंकर जी ने कहा, हम तो यही कहेंगे कि यदि कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठ करके इच्छा कर रहा है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो दो ही कारण हो सकते हैं। कि आदमी जिसको कल्प वृक्ष समझ रहा है वही नकली हो, और दूसरा अगर वो असली भी है, बाबा कह रहे हैं अगर वो असली भी वृक्ष है, कल्प वृक्ष है,
तो या तो नीचे बैठने वाले को ज्ञान ही ना हो कि असली है या नकली, और वो समझ ही ना पावे, शायद इसलिए। मैया ने कहा तो बाबा तुम्हारे जैसा कल्प वृक्ष पा करके भी मेरे मन की इच्छा बनी है, क्या कहोगे? बाबा ने कहा मैं समझा नहीं पार्वती, बताओ। मैया ने कहा बाबा गूढ़ौ तत्त्वन साधु दुरावो आरत अधिकारी जहाँ पावो। बाबा गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी वक्ता तब नहीं छुपाता यदि योग्य श्रोता हो। बाबा ने कहा क्या पूछना चाहती हो? तो मैया ने कहा बस हमें इतना ही बता दो, और यहीं से शुरू होता है मैया का प्रश्न। और पहले ही भरद्वाज से याज्ञवल्क्य जी ने शिव कथा सुनाकर समझा दिया कि पूछे थे कि राम कौन है, लेकिन उन्होंने कहा प्रथमई मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। पहले राम कथा में प्रवेश करना है, राम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त करना है, तो शिव जी के सामिप्य प्राप्त करें, शिव जी की आराधना करें, शिव को समझें, तभी राम समझ में आ सकते हैं। और इसीलिए मैया प्रश्न करती है बाबा अब जरा मुझे ये बताइए कि प्रथम सो कारण कहूं बिचारी, अरे वो तो निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। मैया ने कहा प्रभु हमें बताइए कि प्रथम सो कारण, पहला कारण बताइए जिसकी वजह से राम जी संसार में आए, जिसकी वजह से राम जी इस धराधाम पर आए। बाबा शंकर ने सुना, और मैया प्रथम सो कारण ही नहीं पूछ रही है, साथ साथ ये भी कहती है मैं राम जी का चरित्र सुनना चाहती हूँ, राम जी का भगवान ने संसार में क्यों आते हैं, प्रथम सो कारण, और आने के बाद लीलाएं कौन सी की, जन्म कैसे हुआ, लीलाएं कौन कौन सी की, भगवान विश्वामित्र जी के साथ कैसे गए, भगवान ने विवाह कैसे किया, पुनः भगवान का वनगमन कैसे हुआ, अन्य भक्तों पर भगवान ने कृपा कैसे की, मैया जानकी का हरण कैसे हुआ, हनुमान से भेंट कैसे हुई। और बाबा हमें सब कुछ बताइए। अंततो गत्वा हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का भीषण संग्राम, दानवी सेना रावण के सेना के साथ, रावण के साथ कैसे हुआ, उस उदात्त चरित्र को हमें सुनाइए, और साथ साथ भगवान का राज्याभिषेक कैसे हुआ उसकी कथा भी सुनाइए। सब जानती हैं, जानती सब कुछ हैं, लेकिन केवल इस मौखिक गंगा को प्रवाहित करने के लिए बाबा को जरा सा छेड़ा है। और आज मैया ना होती ना, देवी ना होती, तो ये कथा हमारे और आप तक कभी ना आ पाती। देवी मैया को धन्यवाद दीजिए कि मैया के कारण ये कथा हम सब तक, ये कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हुई है। धन्य है मैया। जैसे ही बाबा से पूछा राम वही है कि कोई और है, जब इतना कुछ कहने के बाद कह दिया राम वही है कि कोई और, ब्रह्म ही है कि कोई और, शंकर जी थोड़ी देर के लिए देखे। शंकर जी ने कहा पुरानी आदत अभी मिटी नहीं है क्या, अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, अभी तक यही प्रश्न चल रहा है कि राम वही है कि कोई और है, अभी तक चल रहा है। उसी प्रश्न के लिए तो शरीर तक गंवाना पड़ा, इतना सब कुछ हुआ, और आज भी वही प्रश्न। मैया ने कहा नहीं नहीं, प्रश्न तो वही है, लेकिन उस समय मैं तुमसे विवाद चाहती थी, लेकिन आज मैं विवाद नहीं चाहती, बल्कि आज मैं तुमसे संवाद चाहती हूँ। तो प्रभु मैं संवाद करना, और रामायण किसी प्रकार से विवाद का ग्रंथ ही नहीं है, ये तो संवाद का ग्रंथ। मैया ने कहा तब मैं परीक्षा की दृष्टि से गई थी, पूछ रही थी, लेकिन आज परीक्षा नहीं बल्कि जिज्ञासा की दृष्टि से पूछ रही हूँ। और जब जिज्ञासा हो और योग्य श्रोता हो तो संत गूढ़ से भी गूढ़ बात प्रदर्शित कर देते हैं। बाबा ने सुना और बाबा ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया। मैया ने कहा कहीं ध्यान में न चले जाएं, लेकिन ध्यान में नहीं गए आज, बल्कि बाबा ने
मनी मन, और जैसे अंतर्मुखी थे फिर बहिर्मुख होकर के कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिस व्यक्ति की कानों में कभी भगवत कथा नहीं गई हो ना, वो सांप के बिल के समान ब्रह्मा ने व्यर्थ बना दी। बाबा कहते हैं, जिस पांव ने चल करके ठाकुर जी के द्वार का दर्शन, मंदिर का दर्शन ना किया हो, वो भी उस पांव जड़ के समान व्यर्थ है। जिस व्यक्ति की बुद्धि हरि कथा सुनकर हर्षाती ना हो, ऐसी व्यक्ति की बुद्धि ब्रह्मा ने जड़ बना दी है, उसका कोई उपयोग नहीं। जो सर संत के चरण में, भगवंत के चरण में झुकता नहीं है ना, वो सर बोझ के समान व्यर्थ है। धन्य हो। आपने पूछा तो ये कथा प्रथम सुकारण कहूं, आपने कहा कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन, तो ठाकुर जी की कथा तो हमेशा लोगों का कल्याण ही करती है। लेकिन भगवान लोगों को समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि बाबा शंकर कहते हैं कि मुकुर मलिन यरु नयन बिहीना राम रूप दे खई किमी दीना राम रूप। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। यदि शीशे में अपने चेहरे को देखो और शीशा साफ ना हो तो क्या आपका चेहरा दिखेगा? नहीं। अच्छा, शीशा भी साफ है और आंखें में मोतियाबिंद हो गई है तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इस संसार को वैसे भी मोतियाबिंद हो गई है। कबीर बाबा की बातें लोगों को चोट करती है। वो कहते हैं कबीर बाबा के लोगों को मोतियाबिंद हो गई। अच्छा, ये दो आंख है कौन सा? ज्ञान विराग नयना उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य के दोनों चक्षु हैं, और हमारे पास यदि दृष्टि आएगी तभी तो हम परमात्मा को देखेंगे।